नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र आपके शिक्षक बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लगभग लगभग आपके 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपकी स्कोरिंग के लिए और शिक्षक बनने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। तो फिर आज से हम बाल विकास शुरू करते हैं। तो बाल विकास शुरू करने से सबसे पहले हम मनोविज्ञान और उसके इतिहास को जानेंगे। ठीक। तो ठीक है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है दोस्तों, जिसमें साइको आंग्ल भाषा एवं लॉजी ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से आया हुआ शब्द है। साइकी साइकी का अर्थ होता है आत्मा, एवं लोगस लोगस अर्थात अध्ययन करना या फिर विभाजन करना। वह सब्जेक्ट जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उसको साइकोलॉजी कहते हैं। चलिए फिर मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं। हमारे वैज्ञानिक मैकडूगल, जिन्होंने मनोविज्ञान के बारे में कहा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का पदार्थ विज्ञान है। अब देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक जेबी वाटसन। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो चलिए फिर अब मनोविज्ञान के क्रम जानते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान के क्रम सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। उसके बाद आया 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। उसके बाद 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में इसे चेतन का विज्ञान या फिर स्वभाव आदत का विज्ञान कहा गया। उसके बाद है दोस्तों 20वीं शताब्दी से अभी वर्तमान तक, जिसे हम आधुनिक क्रम कहते हैं। ठीक है। आधुनिक में हम लोग व्यवहार को अध्ययन करते हैं। ठीक। तो चलिए फिर मनोविज्ञान के क्रम को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। इस समय के प्रमुख समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्त, रुडोल्फ गोगन थे। प्लेटो की एक बुक द रिपब्लिक में उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दिया है, जिनके अनुसार मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भाव से किसी परम सत्ता ईश्वर को मानता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा की अध्ययन की शुरुआत की। यहीं आगे चलकर मनोविज्ञान बना है। मनोविज्ञान का जनक इसको कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और जो काल्सैनिक थे ना, वो मनोविज्ञान के जनक प्लेटो को मानते थे, क्योंकि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो ने दी थी, इसलिए उन्होंने प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक माना है। इसके बाद आपके लिए एक ध्यान देनी बात है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है थोड़ी सी। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में रुडोल्फ गोगन ने 1590 में आत्मा के अध्ययन में किया था। चलिए अब 17वीं शताब्दी में देखते हैं। 17वीं शताब्दी में हम मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते थे मनोविज्ञान को। ठीक है। इसके समर्थक थे पेस्टोलॉजी, थॉमसरिड, लिविनज, हास्म ह्यूम, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा तथा वर्कली। ठीक है दोस्तों। इनके द्वारा साइको का अर्थ मन से माना गया था, मतलब मन को साइको से इन्होंने बताया था। ठीक है। मन की यह परिभाषा 1870 तक मान्य थी। उसके अब चलिए आगे देखते हैं 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी भी 17वीं शताब्दी की तरह मन का ही विज्ञान था। इसमें भी 17वीं शताब्दी की तरह मन का ही अध्ययन किया गया है, अर्थात ये भी पूरे मन के विज्ञान से ही बंधा हुआ था। चलिए फिर अब देखते हैं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के प्रमुख वैज्ञानिक या फिर प्रमुख समर्थक विलियम जेम्स, विलियम वुंड, टिंचनर, चैडविक और जेम्स ली थे। विलियम जेम्स ने 1870 में विचार प्रस्तुत किया और उनके प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। इसके पहले क्या है, हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक। सन 1890 में विलियम जेम्स की किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान का सिद्धांत में मनोविज्ञान की चेतना के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। विलियम वुंड ने सन 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कन्फ्यूजन करने वाली बात है कि मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं, और काल्सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक प्लेटो को माना जाता है। ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। तो ये तीनों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे देश अर्थात भारत। भारत में सबसे पहले प्रयोगशाला सन 1916 ईस्वी में डॉक्टर NS सेनगुप्ता द्वारा खोली गई थी। मनोविज्ञान की यह अवधारणा 1900 ईस्वी तक आते आते समाप्त हो गई, इसलिए चेतना का मनोविज्ञान
सबसे कम समय तक चला। देखिए इसमें विचारों का आलोचना भी हुआ, जो कि सन 1905 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को बुरा शब्द बताया गया है। इनमें व्यवहार के केवल एक ही पक्ष चेतन को अध्ययन का केंद्र बनाया गया है, अचेतन एवं अधर चेतन की उपेक्षा की गई है। चलिए अब व्यवहार का विज्ञान में देखते हैं। 20वीं शताब्दी से अब तक अर्थात वर्तमान सन 1913 ईस्वी में जेबी वाटसन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में व्यवहार का अध्ययन शुरू किया। ठीक है, इसलिए व्यवहारवाद के जनक किनको कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। व्यवहारवाद के प्रमुख वैज्ञानिक वाटसन, विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, हल, स्किनर, पावलोव, मर्फी हैं। ठीक, विलियम मैकडूगल की पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का उल्लेख किया गया है। व्यवहार की परिभाषा इस प्रकार है, मतलब अर्थात व्यवहार को हम मानसिक स्थिति का बाह्य रूप भी कह सकते हैं। ठीक, अब व्यवहार का मतलब हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। ठीक है, व्यवहार मतलब जो भी हम लोगों के मन में जो विचार चलते रहता है या फिर जो कुछ हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको हम क्रिया के माध्यम से बाह्य रूप में प्रकट करते हैं। यही क्या है कहलाता है? हमारा व्यवहार कहलाता है। अब व्यवहारवाद के प्रमुख वैज्ञानिकों में जैसे कि वाटसन थे, वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है, या फिर उनको चमकता हुआ सितारा की उपाधि या फिर संज्ञा। चलिए अब आगे देखते हैं। वाटसन का व्यवहारवाद के संदर्भ में एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, जो कि इस प्रकार है: तुम मुझे बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। अब वुडवर्थ का थोड़ा सा देखते हैं। मनोविज्ञान से सबसे पहले अपने आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भुला दिया, अभी वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपना रहा है। ठीक, एक बात और दोस्तों, प्रोफेसर फिल्सवरी ने सन 1911 ईस्वी में अपनी प्रकाशित पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्वों में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। ठीक है दोस्तों, अब हम मनोविज्ञान के इतिहास की आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सबको राम राम, जय श्री राम।